जिस तरीके से काशी की तैयारी देव दीपावली पर होती है, बनारस के अलग अलग गंगा घाटों पर होती है, धर्म के लिहाज से और वहां विकास की दृष्टि के लिहाज से, इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य शशि भूषण शुक्ला जी हैं, धर्मगुरु हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है शशि भूषण शुक्ला जी आपका। हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी आ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रभात त्रिपाठी जी आपका भी। मेरा पहला सवाल आपसे है आचार्य शशि भूषण शुक्ला जी, काशी को जगमगाते देखकर तो काशीवासी नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान का मन करेगा वो काशी आए। इस भव्य काशी को देखकर क्या क्या चीजें आपके जहन में आ रही हैं, जो कि धार्मिक दृष्टि से ही भले ही सामने आ रही हैं, लेकिन ये बताने के लिए काफी हैं कि अगर वाकई में विकास काशी का हो सकता है तो ये एक उदाहरण है कि एक दिन नहीं 365 दिन काशी को संवारा जा सकता है, सजाया जा सकता है। जी 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 प्रियंका जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को देवोत्सव, देव दीपावली और महाकार्तिकी के पावन पर्व पर सबका हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं यथोचित प्रणाम आशीष करता हूँ जी। इसलिए प्रियंका जी कि यह 2020 हम समस्त सनातनियों के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए और विशेष करके सनातन धर्मावलंबियों के लिए अविस्मरणीय समय दो चीजों के रूप में देखा जाएगा। एक तो ये जो पूरे विश्व में कोरोना नामक महामारी, और दूसरी कि 492 वर्षों की तपस्या के द्वारा जो है विगत 9 नवंबर को जो हम लोगों के पक्ष में राम मंदिर का भव्य निर्माण जो कार्य चल रहा है, तो देवोत्सव इस बार का जो है, और पिछले अमावस्या को जो दीपावली हुई वो आम जन के लिए दीपावली हुई, हम मानव के लिए हुई, लेकिन ये देवताओं का दीपोत्सव और विशेष करके काशी का दीपोत्सव इस वर्ष देख करके तो हृदयंगम आह्लादित है, बहुत प्रसन्न है। क्योंकि प्रियंका जी मैं बताऊं कि दीपावली और देवोत्सव तो मान लीजिए कि वर्ष में एक साल में 12 पूर्णिमा हुआ करता है, और जिस माह मलमास लग जाता है या पुरुषोत्तम मास जिसे कहते हैं, तो उस वर्ष जो है 13 पूर्णिमा हुआ करते हैं। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है, देव दीपावली। और प्रियंका जी एक चीज मैं बता दूं कि वैदिक रीति के अनुसार इसकी कहानियां तो बहुत हैं, जो आपको अगर समय रहेगा चैनल के माध्यम से तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी और भी सवाल लेकर। इतना प्रफुल्लित है। दीपदान के बारे में थोड़ा सा जल्दी से बता दीजिए। प्रधानमंत्री खुद जाकर दीपदान करते हैं कार्यक्रम के अंदर, और एक संकेत भी देते हैं कि देखिए अगर कभी किसी समय राक्षसों का अंत करके देवताओं ने दिवाली मनाई तो ऐसी दिवाली हमें भूलनी नहीं चाहिए। बहुत सारे मैसेज इस चीज में छिपे हुए हैं। जी जी, देखिए प्रियंका जी, दीपदान का मतलब है, दीप का मतलब दीपक, प्रकाश जी, प्रकाश का द्योतक है, और प्रकाश जो है उजाला, यानी जीवन में अनवरत प्रकाश ही प्रकाश हो, पूरे विश्व में प्रकाश हो, कहीं भी तिमिर न हो, अंधकार न हो। दीप का मतलब है कि एक वैदिक मंत्र है, दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, भो दीप नमस्तुते, शुभम करोतु कल्याण आरोग्यम सुख संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशम च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। तो इतना सुंदर जो है दीप का मंत्र है कि चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोता द्वायुष्य प्राणाक्ष मुखार्दग्नि जायत। ऐसी दीप को प्रज्वलित करके उसका आशय है कि समस्त भूभाग में, समस्त वसुंधरा में, भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में प्रकाश ही प्रकाश हो। जन जन में जो है प्रकाश की भावना हो, सबकी मनोभावनाएं सात्विक हों, और सबका दृश्य जो है, यहाँ कोई अपने अपने रीति रस्म के अनुसार से सब लोग उत्सव मनाते हैं, तो मैं इस प्रकाश उत्सव को सबको धूमधाम से मनाना चाहिए कि सबके जीवन में, सारे धर्मों के लिए। और आज विशेष करके मैं बताऊं कि आज तो सिख धर्मगुरु के जो है गुरु नानक देव जी का जन्मदिन भी है। मैं इसलिए सिख समुदाय के लोगों को भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को।
ठीक है प्रियंका जी। प्रभात त्रिपाठी जी, मेरा सवाल अब आपसे है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले अगर किसी के विकास की बात हुई थी तो बनारस था, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का मसला चल रहा था और मंदिर बनने की शुरुआत से पहले बनारस को ध्यान में रखा गया था कि अगर इसे डेवलप किया जाएगा, इसका कोई विकास कार्य होगा तो उससे पूरी दुनिया के अंदर काशी की जो इस समय छवि है वो बदलेगी और ये सुंदर छवि होगी जो आज हम देव दीपावली पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यहां से जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं उनकी मंशा कैसी रही है, विकास का नजरिया उनका कैसा रहा है, कई बातें कही हैं, आपने किस तरीके से इस पूरे संबोधन को लेकर कोई बड़ी बात जो आप बताना चाहें कि ऐसा कहना देव दीपावली के मौके पर क्या संकेत देता है? देखिए प्रियंका जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आवाम की और देश की नब्ज को जानते हैं कि देश की जनता के लिए क्या बोलना है और समाज में किस तरीके के संदेश देना है। शास्त्री जी ने हमारे सनातन धर्म से लेकर सारी चीजें बताई, लेकिन आपको याद होगा 2014 के इलेक्शन के पहले जिस तरीके से गुजरात से एक व्यक्ति 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उसने उत्तर प्रदेश को अपना, बनारस को अपना संसदीय सीट चुना और आपको याद होगा मां गंगा ने बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से चलकर बनारस आते हैं और बनारस और भगवान राम का जो अयोध्या का जो मंदिर का जो निर्णय था वो कोर्ट में पेंडिंग था और ये लग रहा था कि क्या ये 490-92 साल बाद क्या ये निर्णय आ पाएगा, क्या हमारे सनातन धर्म में भगवान राम का जो अयोध्या में मंदिर था उसका निर्णय आ पाएगा। लेकिन निर्णय आया और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से काशी को उन्होंने चुना और हमारे सनातन धर्म में आज जिस तरह देव दीपावली का हम लोग पर्व मना रहे हैं, देवताओं का पर्व है ये, निश्चित तौर पे विकास कार्य भी होते हैं जब प्रधानमंत्री आते हैं। कोरोना काल जैसे महामारी के बाद ये लग रहा था कि भारत क्या अर्थव्यवस्था में पिछड़ जाएगा। अगर इस तरीके के आयोजन होते हैं तो निश्चित तौर पे पर्यटन के मामले में विकास और क्षेत्र के विकास के मामले में प्रदेश की जनता को बहुत सौगातें मिलती हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री जी अभी काशी आए और अब वो वहां सारनाथ जा रहे हैं, हमारे भगवान बुद्ध की एक स्थली है जहां पे बहुत से पर्यटन बाहर से पर्यटक आते हैं। तो अयोध्या और बनारस और सारनाथ, अगर ये हमारे एक उसमें रोड मैप में पर्यटन के क्षेत्र में हम धार्मिक तो आयोजन कर ही रहे हैं, लेकिन इसको धार्मिक आयोजन के साथ साथ हमें क्षेत्र के विकास के बारे में भी देखना चाहिए। श्रावस्ती हुआ या जितने भी उधर बनारस के आसपास सारनाथ जितने भी क्षेत्र हैं, जब हम वहां पे इस तरीके का विकास करेंगे तो वहां स्थानीय रोजगार भी मिलेंगे। और मैं एक बात जानता हूं, मैं अभी गया था बनारस, मैंने वहां घाटों की स्थिति देखी। जिस घाट में हम लोग नहा नहीं सकते थे, निश्चित तौर पे नमामि गंगे परियोजना ने वहां बहुत काम किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सबसे बड़ी चीज एक प्रियंका एक बात कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अपना सारथी योगी जी के रूप में मिला है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार योगी जी ने 24/7, मतलब मैं कहूंगा कि हर घंटे उन्होंने अयोध्या हो या बनारस हो या इस पूरे जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था 2019 में उन्होंने कुदाल फावड़ा चला के जिस तरह उन्होंने एक अपना ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए शुरुआत की थी, जो एक हमारा कॉरिडोर बन रहा है बाबा विश्वनाथ से लेके वहां तक जो कॉरिडोर बन रहा है, ये एक बहुत बड़ा काम है। ये हमारे, अगर इस काम को आप देखें प्रियंका जी, जहां पे बहुत से मंदिर थे, लोगों ने वहां, स्थानीय अखबारों ने भी लिखा, मीडिया ने भी लिखा कि मंदिरों को तोड़ के ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। वो खुद प्रधानमंत्री ने आज मंदिर वहां बचाए गए हैं कि कॉरिडोर बनाने की जब अनाउंसमेंट ही हुई थी तो हो हल्ला मच गया था कि ना जाने क्या होने वाला है। और शायद ही कोई सरकार होती कि अगर कोई ऐसा फैसला जब लेना होता है कि मंदिर बनाने के लिए घर तोड़े जा रहे हों। जी देखिए प्रियंका जी, मैं आपको बताऊं, वहां पे जिस तरीके ये कॉरिडोर बन रहा है, वहां सैकड़ों मंदिर मकानों के अंदर थे जो दब गए थे, जिन मंदिरों का अस्तित्व समाप्त हो गया था, लोगों ने एक इंक्रोचमेंट कर लिया था। और उस कॉरिडोर को बनाना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर थी। और जिस तरीके से इस कॉरिडोर को तैयार किया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहां तक कि प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी जो उनके साथ आपको हमेशा दिखेंगे, उन्होंने इस पूरे ड्रीम प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया है। तो मैं ये कहूंगा कि निश्चित तौर पे हमारी सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो जीवंत हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ प्रदेश विकास की ओर जा रहा है। और मैं एक बात आज प्रियंका जी आपके
चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह योगी जी पर विश्वास किया और योगी जी को 23 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री बनाया, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी की लोकप्रियता है तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। और योगी आदित्यनाथ उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ साथ प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं, प्रदेश में किस तरीके से विकास हो, किस जाति धर्म और सबको सबका साथ सबका विकास के साथ काम हो, उनके जो टीम 11 के जो लोग हैं, जो कोरोना काल में जिन्होंने एक नया आयाम प्रस्तुत किया, निश्चित तौर पे बड़ा काबिले तारीफ है। और मैं एक बात फिर ये और कहना चाहूंगा इस पूरे आज के धार्मिक आयोजन के बाद कि निश्चित तौर पे आज जिस तरीके से काशी के अंदर जिस तरीके से देव दीपावली मनाई गई है, पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति करके ये सारे आयोजनों को बंद कर दिया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शक अगर उत्तर प्रदेश के देख रहे होंगे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी अगर पुरानी संस्कृति जीवंत हो रही है और जिस तरीके से अयोध्या या बनारस या जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां चाहे मथुरा वृंदावन हो, वहां भी बहुत बड़े कार्यक्रम आयोजन होने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर ये बधाई के पात्र हैं। और हम आप इस चीज को पर्यटन के क्षेत्र में भी देखना चाहिए, विकास के क्षेत्र में भी देखना चाहिए। विरोधियों का काम है आरोप लगाना, क्योंकि वो अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो उनकी पार्टी का आगे कैसे सत्ता ने हासिल करेंगे। लेकिन आप आरोप लगाइए, आरोप हो, आप सिद्ध कीजिए कि ये सरकार काम नहीं कर रही है। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आज जिस तरीके से देव दीपावली का आयोजन किया गया है और जो वहां पे दृश्य है, नजारा है, और अभी लेजर शो होगा भगवान सारनाथ बुद्ध के जन्म सारनाथ में, तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके से क्रूज चल रहा है, अब ये नहीं कोई कह सकता कि गुजरात में ही नरेंद्र मोदी ने विकास मॉडल किया। उत्तर प्रदेश अगर एक नया मॉडल के रूप में देश के सामने अगर आ रहा है तो निश्चित तौर पर इसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जानी चाहिए। और कई चीजें हैं ऐसी प्रभात त्रिपाठी जी जो जाहिर करती हैं कि चाहे वो कॉरिडोर को लेकर जितना हो हंगामा हुआ था, सरकारें बचती हैं ऐसे काम करने से, ऐसा खुलकर बोलने से, लेकिन केंद्र की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको फ्रंट फुट पर आकर कहा कि जरूरी है कॉरिडोर बनाने के लिए आप लोगों के घर के अंदर भी अगर वो जमीन आती है तो आपको दूसरा भले ही पता देना पड़ जाए, दूसरी जगह भले ही शिफ्ट होना पड़ जाए, लेकिन धर्म के लिए, संस्कृति के लिए ऐसा करिए। और लोगों ने इसमें हिस्सा भी लिया। एक और भी चीज है जो बता रहा है कि काशी के अंदर जैसा प्रधानमंत्री ने पहली बार यहां से चुने जाने के बाद जो रफ्तार देनी चाहिए थी उसे आगे बहुत बढ़ाया है। हर साल होने वाली इस देव दीपावली में आप देखेंगे कि चाहे वो थीम बदली गई है, चाहे वो दीपावली बनाने का तरीका कुछ हटकर किया गया, लेकिन इसको भव्य बनाने की कोशिश की गई। जैसे कोरोना काल के बीच में एक घाट नहीं बल्कि अलग अलग घाटों पर जाकर प्रधानमंत्री ने यह दर्शाया है कि काशी का कोई हिस्सा अछूता ना रहे विकास से या जगमगाने से। ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री जहां हैं वहीं पर जगमग है और काशी में अंधेरा है। लेकिन ठीक इसके उलट जाकर प्रधानमंत्री ने ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जाकर यह दिखाया है कि काशी कितनी और ज्यादा भव्य हो सकती है। लाखों दीप जलाकर एक संकेत भी दिया है। आचार्य शशि भूषण जी, मैं आपके पास आऊंगी। त्रिपाठी जी और भी सवाल आपसे लेंगे आगे जी, और भी सवाल मैं आपसे लूंगी। शशि भूषण शुक्ला जी, एक चीज और बताइए, जब धर्म की बात आती है, संस्कृति की बात आती है, तो भारतीय जो हैं वो दिल खोल कर पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे कार्यक्रम में भी, और प्रधानमंत्री को एक समर्थन भी देते हैं इन चीजों का कि कहां ऐसा होता है कि जब देश के मुखिया एक खास करके किसी तरह का आयोजन अगर हो रहा है, धर्म से जुड़ा हुआ हो रहा है, तो वहां खुलकर कम दिखते हैं। लेकिन यहां ये सिलसिला हम देख रहे हैं कई सालों से चल रहा है और उससे कभी प्रधानमंत्री ने गुरेज नहीं किया है। जी जी, देखिए प्रियंका जी, ये धर्म प्रधान देश है हमारा भारत देश। अनेकता में एकता को समेटे हुए ऐसा भारत जैसा देश पूरे विश्व में कहीं है ही नहीं, जहाँ का सद्भाव, जहाँ का भाईचारा अभी भी इतना सुंदर ढंग से है कि कुछ राजनीतिक माहौल ने इस भाईचारे में कहीं न कहीं से बाध्यता लाई है, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और खास करके आप देखिए, उदाहरणार्थ मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, समस्त धर्मों को, और हमारा धर्म सनातन धर्म जो है प्रियंका जी, वो समस्त धर्मों को एकजुट होकर चलने की प्रेरणा देता है। क्योंकि जब सृष्टि का निर्माण नहीं हो गया था तब उससे पहले ही वेदों का जो है निर्माण जो है हो चुका था। वेद हमारी जो है बहुत प्राचीन चीजें हैं,
और वेदों के अध्ययन से, पुराणों के अध्ययन से जो संस्कार प्राप्त हुए सनातन धर्मावलंबियों को, तो सनातन धर्म सबको जोड़ने का काम करता है। यानी एक बहुत प्रचलित मंत्र है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। तो जहां सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु की भावना है तो उसमें किसी को मैं छोड़ता नहीं। और प्रधानमंत्री को निश्चित रूप से, माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसे ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि देश की अस्मिता, अखंडता और देश की भारतीय संस्कृति का संरक्षण हो, संवर्धन हो। और निश्चित रूप से अभी हमारे श्रीमान त्रिपाठी जी ने अभी एक बहुत सुंदर शब्द से परिचय दिया कि मोदी जी के साथ जो है 24/7 के रूप में योगी जी उत्तर प्रदेश को मिल गए हैं। तो हम लोगों का भी सौभाग्य है कि जेके 24/7 पे ही बैठ करके ये चर्चा कर रहे हैं कि यदि देश की रक्षा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में है तो प्रदेश की रक्षा जो है माननीय योगी जी के हाथों में है। और निश्चित रूप से 2014 से लेकर के आज तक देश बहुत प्रगति कर रहा है। जिसको समझना है वो समझ रहे हैं और जिनको राजनीति करना है और राजनीति करें, उससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन देश प्रगति पर है। सवाल लेंगे, इससे पहले आपको याद आता है कि किसी सरकार में काशी को इतना ध्यान में रखा गया हो? जी देखिए, सरकार काशी का ध्यान हर लोग अपने अपने स्तर से देते हैं। हर आदमी जो है, कुछ लोग राजनीतिज्ञों के विषय में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि धर्म से रिलेटेड बातें होंगी ना, जो जगमग तो हम दिए अब देख रहे हैं, लाखों दिए लगे हैं और हर घाट पर ये नहीं था, ये नहीं था। आपको याद हो कि हाँ कभी ये कभी नहीं था, ये कभी नहीं था जी। अपने आप में अद्भुत है ये तस्वीर। मैं प्रियंका जी मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब देव दीपावली ये पहली बार मनाई जा रही हो, इस बात को मैं नहीं कहूंगा। देव दीपावली जो है सदियों से मनाई जा रही है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से जो दीपावली का आनंद माननीय योगी जी के द्वारा अयोध्या में देखने को मिला है, और इस वर्ष जो काशी का देवोत्सव है जिसे देव दीपावली या महाकार्तिकी कई नामों से जाना जाता है, बहुत ही भव्यतम, दिव्यतम, और वो काशी की नगरी का प्रकाश जो है जगत में प्रकाश जो है आच्छादित करेगा, मैं आपको बता रहा हूं। और उस प्रकाश पर्व से आज का जो प्रकाश पर्व है, देवोत्सव है, मैं समस्त देवी देवताओं से मैं निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं उनके श्री चरणों में कि हे देवाधिदेव महादेव, जैसे आपने त्रिपुर नामक असुर का, महाभयंकर असुर का वध करके आज के दिन समस्त देवताओं को जो है मुक्ति दिलाई, उस तरीके से पूरे विश्व में कोरोना नामक महामारी जो है इससे मुक्ति दिलाइए हे भोलेनाथ, हम सबकी रक्षा करिए। और योगी जी और मोदी जी तो है ही है हम सबके लिए, और से अपने अपने स्तर से जो कर रहे हैं, और पूरे देश के लोग मिलजुल करके रहें, सबका आपसी सद्भाव बना रहे, सब प्रेमोत्सव में बने, इस कामना के साथ जो है, मंगल कामना के साथ मैं पुनः सबको जो है बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छी कही आपने आचार्य जी कि अगर काशी की तस्वीर को देखते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत कम समय ऐसा रहा होगा जब इतना जगमग काशी हुआ होगा, 5-10 साल में किसी को याद भी नहीं आएगा। लेकिन अब क्योंकि एक ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाया है प्रधानमंत्री ने, जिसमें बनारस के अंदर सिर्फ एक दिन की जो ये इस समय रोशनी आप देख रहे हैं, ये लोगों को पूरे साल याद रहने वाली है। और ये विश्व पटल पर, यानी दुनिया के अंदर किसी भी कोने में बैठा वो इंसान जो काशी आने का सपना लेकर बैठा होगा, उसको और ज्यादा मजबूर करेगा काशी कि वो यहाँ आकर एक बार देखें जरूर। अगर कोरोना काल नहीं होता तो यकीनन यहाँ बहुत तादाद में लोग पहुंचते। लेकिन प्रभात त्रिपाठी जी, इससे पहले मैंने आपसे पूछा था कि काशी को लेकर जो तस्वीर आज दिख रही है उसमें कहां कहां आपने बदलाव महसूस किया है, क्योंकि जो कोशिश दोनों तरफ से हुई, उत्तर प्रदेश की सरकार से और केंद्र की सरकार से, वो ये बता रही है कि काशी को अभी बहुत कुछ सौगात देना बाकी है। देखिए प्रियंका जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं जी, अंधकार से प्रकाश, निगेटिविटी जहां होगी वहां पॉजिटिविटी नहीं होगी। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या इस सरकार के साथ एक सबसे अच्छा पहलू है कि वो निगेटिविटी की बात ना करके पॉजिटिविटी की बात करते हैं और प्रयास करते हैं कि हम इस काम को करें।
दशामेश घाट वहां पे एक है। अगर प्रधानमंत्री को तस्वीर दिखानी हो तो एक घाट से ही आदमी दिखा देगा। आज ललिता घाट पे भी कार्यक्रम हुआ और सारे घाटों को वहां चमकाया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि घाटों में पानी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आचरण के लिए पानी हो गया है, तो निश्चित तौर पे आप हाथ से पानी उठाएं, आपको स्वच्छ जल दिखाई देगा। पहले किस तरीके से गंदगी होती थी और किस तरीके से पॉलिथीन और पन्नियों का वहां नदियों में पड़ी रहती थी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपकी सोच कैसी है, आपका प्रयास कैसा है। पिछली सरकारों ने, आपने एक सवाल शास्त्री जी से पूछा था कि क्या देव दीपावली का इस तरीके से रोशनी का पर्व किसी सरकार ने मनाया है? नहीं मनाया है, क्योंकि उनकी सोच तुष्टीकरण की राजनीति थी। उनका एक वोट बैंक इससे प्रभावित होता। मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव ने पिछले 5 साल उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया, बहुत विकास किए, लेकिन उनकी सोच एक तुष्टीकरण की राजनीति थी कि अगर हम मथुरा जाएंगे और वहां मंदिर में पूजा करेंगे और दीपक जलवाएंगे तो हमारा एक वोट बैंक नाराज हो जाएगा। तो जब जिस पार्टी को यह डर होगा सत्ता में, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाभ क्यों मिल रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े कार्य कर रहे हैं, देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात जहां तक है, जिस तरीके, देखिए जब आप बड़े लक्ष्य पे आप उतरते हैं तो ये छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वो अपने आप दब जाती हैं। वो कितना भी विपक्ष चिल्लाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब बड़े कार्य सफल हो रहे हैं, और ये बड़े कार्य हैं, हमारा भारत हिंदुत्व के नाम पे या सनातन धर्म के नाम पे जाना जाता है। अगर हम उसका कुठाराघात करेंगे और उस संस्कृति को नष्ट करेंगे तो निश्चित तौर पे उसका परिणाम हमें दुष्परिणाम के रूप में मिलेगा। देश की जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, अगर वो अपनी सोच को पॉजिटिविटी के साथ और सोच को सबका साथ, सबके विकास के साथ चलेंगी तो निश्चित तौर पे वो पार्टी आगे बढ़ेगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। उन पार्टियों ने क्या किया कि एक वोट बैंक के लालच में कि ये वोट बैंक के हमारा हम इसके ठेकेदार हैं, और उन्होंने अपना दूसरा वोट बैंक गवा दिया। तो जिस लक्ष्य के साथ जो पार्टी अगर ये काम करेगी तो निश्चित तौर पर उसको सफलता मिलेगी। और मेरा ये मानना है कि बड़े कार्य के लिए, हमें बड़े काम के लिए, देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, एक अच्छे भारत को निर्माण करने के लिए हमें बड़े काम और पॉजिटिविटी के साथ काम करना होगा। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जितने भी टीम के आईएएस लोग हैं वो बड़े लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, और उसमें परिणाम थोड़ा देर में आएगा। अभी परिणाम, कई समस्याएं आपको दिखाई देंगी, बहुत समस्याएं हैं। आज किसान आंदोलन हो रहा है, लोग किसान सड़कों पे हैं। मुझे किसान के बारे में बात करनी है। अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो हम सरकार की तारीफ जरूर करेंगे, और अगर सरकार खराब काम करेगी तो मैं एक पत्रकार होने के नाते इस सरकार की भी खिलाफत करूंगा। मुझे आज अच्छा काम दिखाई दे रहा है, एक अच्छा माहौल है, एक अच्छा वातावरण है। प्रभात त्रिपाठी जी, आचार्य शशि भूषण शुक्ला जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और आपने काशी के अंदर ये जगमगाती तस्वीरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से लेकर योगी आदित्यनाथ के प्रयास पर जवाब भी दिया, लेकिन साथ ही साथ ये भी जाहिर किया कि काशी को दरअसल बहुत सारी चीजें हैं जिसकी जरूरत है। हजारों करोड़ की परियोजनाओं के बीच में कई ऐसी सौगातें हैं जो काशी अभी भी देख रही है कि आने वाले समय में बनारस की तस्वीर 365 दिन इतनी ही जगमगा